अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। माँ की तबीयत नहीं ठीक। हुआ क्या है अम्मा को? इतनी बीमार कैसे हो गई? वैसे तो वक्तन फ़वक्तन इनकी तबीयत ख़राब रहती थी, मगर पिछले 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहने लगी है। रिपोर्ट्स क्या आई हैं? रिपोर्ट्स अभी आनी है। अभी कुछ मज़ीद टेस्ट भी करवाने हैं। स्माइला, तुमने बहुत अच्छा किया बेटिया, तुम आ गए। अब मेरा दिल भी नहीं घबराएगा। अम्मा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ आपके पास। चल, मुझे थोड़ी हिम्मत दे के उठा, खाना बनाओ तुम्हारे लिए। इतने दिनों के बाद आई। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद जाकर कुछ बना लेती हूँ। अरे पगली, तुम्हें क्या बता कौन सी चीज कहाँ पड़ी। हाय, मैं ही हिम्मत करती हूँ। बस इतने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा ना। अम्मा अम्मा क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटा, चक्कर बहुत आ रहे हैं। आपका इस तरह अकेले रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप मेरे साथ घर चले अम्मा। किस मुंह से जाओगे? और साजिद उसे, वो तो मुझे अपनी चौखट भी पार नहीं करने देगा। हाँ, मैं अब्बा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ उसे। और जो मैंने उसके साथ किया, उसे मरना भी नहीं चाहिए। अम्मा, कल मेरी शादी है, आपको आना होगा। मैं अपनी माँ के बगैर शादी नहीं करूंगी। यही बात अब्बा की, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि अम्मा बहुत बीमार है, वो अकेले नहीं रह सकती। लेकिन अम्मा, आप जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस कल अस्मारा की शादी है, आप सब ने आना है। जी जी, बच्चों को भी लेके आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अब्बा, अस्मारा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? अब्बा, अम्मा बहुत बीमार हैं। मैं आज गई थी उन्हें देखने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बासित भी उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा है। जॉब पर चला जाता है, पीछे अम्मा अकेली रह जाती हैं। और फिर अब्बा, अम्मा का अपना घर,
अपनी औलाद होते हुए भी वो औरों के घर क्यों रहे? अच्छा, जब वो ये घर छोड़कर गई थी उस वक्त का क्या? उस वक्त उसे याद नहीं रहा था कि उसका अपना घर भी है, उसके अपने बच्चे हैं। मुझसे नफरत कर लेती। मैं माजूर था, मैं किसी काम का नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए तो रुक जाती। अब मैं मानती हूँ उनके फैसले गलत थे, लेकिन वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे दुख दिया, मेरी बेटियों को दुख दिया। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। वो उन्हें इस तरह छोड़कर चली गई, इसका मेरी जिंदगी पे तो क्या असर पड़ना था? मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन इसका असर मेरी बेटियों की जिंदगी पर पड़ा। फिर भी अब्बा वो बहुत बीमार है। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है, और जरूरी नहीं जो आपके साथ बुरा करे आप भी उसके साथ बुरा करो। अब्बा, आपने तो सारी जिंदगी अपना ज़र्फ इतना ऊंचा रखा, क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? नहीं बेटा, मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। लेकिन बेटा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। अब्बा, प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा इस बारे में। अम्मा बहुत बीमार है, हो सकता है उन्हें देखकर नहीं आएगा मुझे उन पर रहम। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो मैं ही जानता हूं, तुम नहीं समझ सकती बेटा। रहने दो इस किस्से को, और दोबारा मुझसे इस पर बात मत करना। मेरी शादी हो रही है, मैं माँ बाप की मौजूदगी में रुखसती चाहती। मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन आज मांग रही हूँ। प्लीज अब्बा, अम्मा को इस घर में आने की इजाजत दे दो। आप ये मेरी शादी का तोहफा समझकर मेरी बात मान ले, प्लीज अब्बा। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहती हो तो बुलवा लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरे सामने ना आए।